सभी को नमस्कार। तो आज के हम सेशन की अब शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जहाँ से कथा शुरू होती है। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि एक राजा सूरत है और राजा सूरत राजा है, तो काफी बड़ा उनका साम्राज्य है, कोई कमी नहीं है। और धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, मान सम्मान जो एक राजा के पास होता है। लेकिन फिर वो शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं, उनका पूरा राज्य छिन जाता है, मंत्रीगण भी षड्यंत्र कर लेते हैं और वो दुखी होकर के जंगल में आ जाते हैं, मेधा ऋषि के आश्रम में। उधर एक वैश्य है जिसका नाम समाधि उल्लेखित किया गया है कथा में। समाधि वैश्य व्यापार में बहुत उच्च स्थिति पे है, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं कि उनकी स्त्री पुत्र सब उनको धोखा देते हैं। और जो उनके साथ व्यापार करते थे तो उनका भी सब कुछ एक तरह से समाप्त हो जाता है, जो भी धन ऐश्वर्य था, और वो भी दुखी होकर के जंगल में आ जाते हैं, वहीं जहां पर राजा सूरत भी है। अब दोनों ही जो है संसार से दुखी होकर आते हैं, लेकिन दोनों को ही क्या है, अभी भी आसक्ति है। राजा सोचते हैं कि मेरी प्रजा का क्या हाल हो रहा होगा, और जो दूसरे जो भी वहां पे अब राज्य कर रहे हैं वो प्रजा को कैसे रखते होंगे, कौन कैसे होगा, ये सब। इसी तरह से व्यापारी को भी अपने स्त्री और पुत्र के प्रति मोह होता है और वो भी उनकी चिंता करता है। अब राजा उससे पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उनके बारे में, तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। यही प्रश्न समाधि भी किससे करता है, राजा से करता है, सूरत से। और फिर वो अपने प्रश्नों को लेकर के कि हमको इतना राग क्यों हो रहा है, इतनी आसक्ति क्यों है, ये मोह क्यों है अभी भी, वो मेधा ऋषि के पास उत्तर खोजने के लिए जाते हैं। और फिर मेधा ऋषि उनको देवी की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले अब हम देखें कि पहले तो सूरत का अर्थ। सूरत जिसका जीवन धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, मान सम्मान उससे परिपूर्ण है, सूरत शब्द उसको इंगित करता है ना। और दूसरा समाधि, व्यापारी। समाधि मतलब एक तरफ पूरा ध्यान है, वो विचलित नहीं है, सिर्फ उसने क्या किया है, पूरा उद्यम में अपने कर्म में लगा हुआ है, व्यापार वो एकदम एकाग्रचित होकर कर रहा है, इधर उधर विचलित नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लगन और मेहनत से जिसने अपना काम किया है ना, वो समाधि शब्द उसको बताता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें, यानी कि अगर उसके पास सुख समृद्धि हो, जीवन सूरत, जीवन एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, और दूसरा समाधि जैसे कि बिल्कुल लगन मेहनत से अपना काम कर रहा है, कोई उसमें दुर्गुण नहीं, दुर्गुण कहने का मतलब कि कोई इस तरह का अवगुण नहीं है, इधर उधर वो नहीं देख रहा है, कुछ उसके शौक नहीं है, कुछ दूसरे बस अपने काम में लगा हुआ है। तो इन दोनों को ही संसार में क्या माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है कि ये है तो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी, ये सब कुछ होते हुए भी, दोनों ही दुख और पीड़ा में क्यों है, पहला प्रश्न ये उठता है ना। कि इतना सब कुछ होते हुए भी जो एक संसारी व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में होना चाहिए, धन ऐश्वर्य हो, मान सम्मान हो, जो राजा के जीवन में था, एकदम जीवन सुचारू है, उसके बाद भी उसको दुख और कष्ट क्यों। और दूसरा, जो एक मेहनत लगन से सिर्फ अपना काम कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है एकदम सही तरीके से, उसके बाद भी उसके जीवन में भी दुख क्यों आया, क्यों कष्ट आया, क्यों पीड़ा हुई, है ना। तो इस से मतलब ये जो दोनों शब्द जो बता रहे हैं, जिसे संसार में हम सोचते हैं कि ये अगर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चार मुख्य प्रश्न उठते हैं, है ना। आप लोग भी उसको सोच के देखिए, अगर कोई और प्रश्न उठता है तो आप मुझे बताइएगा। पहला प्रश्न ये उठता है कि ये जो धन सुख, जो भी सुख समृद्धि है या जो भी ये सब है, अच्छा जिसे हम कहते हैं, वो टिकता क्यों नहीं है। पहला प्रश्न ये सोचने लायक है ना। पहली बात ये सोचने लायक है कि ये एक जैसा क्यों नहीं रहता, टिकता क्यों नहीं है ये, है ना। अभी था, फिर ये खत्म हो गया, उसका जीवन पहले दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था, फिर वो जीवन ऐसा हो गया,
यानी ये सुख दुख है ना, आते जाते क्यों रहते हैं, एक एक चीज टिकती क्यों नहीं है। पहला प्रश्न ये उठता है, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न क्या उठता है, दूसरा प्रश्न उठता है कि वो दोनों किस वजह से दुखी हैं। क्या वो अपने परिजनों की वजह से दुखी हैं, या वो अपनी परिस्थितियों की वजह से दुखी है, उनके दुख का कारण क्या है। दूसरी सोचने वाली बात ये है। और तीसरी बात, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा, कि ये दोनों ही चीजें एक संसारी व्यक्ति इसी की इच्छा करता है कि धन हो, ऐश्वर्य हो, है ना, और मैं बहुत लगन से अपना काम करूं, एकदम ऊंचाइयों पे पहुंचूं। उसके बाद भी क्या देखा जा रहा है कि ये सब होने के बाद भी वो आनंद, वो शांति उनको नहीं है। तो फिर इसके अलावा ऐसा और क्या है जो कि स्थायी शांति दे सकता है या आनंद दे सकता है। ये है तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न ये है कि फिर अगर ये, हम क्या समझते हैं कि किसी के जीवन में हम उसको ये सुख समृद्धि दे दें, इस तरह से उसकी सेवा कर दें कि उसको अच्छी नौकरी दिलवा दें, या उसका स्वास्थ्य ठीक कर दें, या उसको ऐसा गुण विकसित कर दें कि वो मेहनत लगन से अपना काम करे, तो हमने बहुत कल्याण का काम कर दिया या बहुत अच्छी सेवा कर दी। लेकिन लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये सब तो चला जाता है, इससे तो स्थायी आनंद है नहीं। तो चौथा प्रश्न ये है कि वास्तव में लोक कल्याण क्या है, वास्तव में दूसरों की सेवा कैसे की जा सकती है, ये चौथा प्रश्न है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर उसी में आएंगे जो मेधा ऋषि ने कथा सुनानी शुरू की, देवी की, उन दोनों को, राजा सूरत को और व्यापारी समाधि को। ठीक है। तो मेधा, मेधा शब्द को भी हम देख ले। मेधा यानी प्रज्ञा का जागरण, बुद्धि शुद्ध हो जाना। शुद्ध बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं, है ना, या आध्यात्मिक बुद्धि जिसे हम कह सकते हैं। राजा सूरत और जो व्यापारी है समाधि, उनकी बुद्धि अभी क्या है कि सांसारिक बुद्धि है, लेकिन मेधा ऋषि है, उनकी बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि है। तो बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, तो शुद्ध बुद्धि होने के बाद ही ये सब उत्तर मिलते हैं। मेधा ऋषि रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सब उत्तर कब मिलेंगे, जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध होगी कब, जब ज्ञान होता है। ठीक है। खैर, तो अब कथा क्या कहती है। कथा ये बताती है देवी की कि विष्णु जी जो है वो सोए हुए हैं योग माया के प्रभाव में, उनकी आंखों में, नेत्रों में योग माया का प्रभाव है, तो वो गहरी नींद में है। और जब वो नींद में है तो उनके कान के मैल से दो दैत्य प्रकट होते हैं, मधु और कैटव। हाँ? मधु से वो क्या करते हैं, मधु कैटव वो ब्रह्मा जी को मारना चाहते हैं। ब्रह्मा, जो हमने कल बात की थी, रचना जहां से क्रिएशन होता है ना, तो वो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ जाते हैं और ब्रह्मा जी को वो मारना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी को जब वो मारना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं। अब रक्षा कैसे होगी, जब विष्णु जी नींद से जगेंगे, जब वो नींद से जगेंगे तो वो ही इन दोनों का संहार कर सकते हैं और मेरी रक्षा हो सकती है। तो सबसे पहली चीज ब्रह्मा जी को क्या समझ में आई कि मुझे विष्णु जी को नींद से जगाना है। ठीक है। अब ये जो कथा है वो क्या बताती है, सबसे पहली बात कि दैत्य प्रकट कब हुए, क्योंकि विष्णु जी नींद में है। विष्णु मतलब पालन, जो हमने कल चक्र देखा था, क्रिएशन यानी रचना, फिर पालन, फिर संहार। तो पालन विष्णु जी, तो विष्णु जी रिप्रेजेंट करते हैं वृत्तियां। जो मधु कैटभ, दो दैत्य प्रकट हुए, मधु और कैटभ। मधु राग को बताता है, कैटभ द्वेष को बताता है ना, या तो कोई चीज पसंद या नापसंद, है ना, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, द्वैत, ड्युअलिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तव में मधु कैटभ क्या है, द्वैत को रिप्रेजेंट करता है कि ये ड्युअलिटी है। कहाँ पे ड्युअलिटी है, इस संसार में, माया में। ठीक है। तो नींद में होना मतलब अज्ञान होना। और कैसा अज्ञान, ये अज्ञान कि ये जो द्वैत है ये इसको सच मानना,
कि जो भी है ये द्वैत ही है। द्वैत मतलब कि ये सुख दुख, जैसे रात, रात के बाद दिन, द्वैत हो गया ना, रात आया फिर दिन हो गया, ड्युअलिटी मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक अच्छा है तो एक बुरा है, ठीक है। प्रेम है तो फिर घृणा भी है, क्रोध है तो क्षमा है, इसी तरह से राग है द्वेष है, कोई चीज पसंद है कोई नापसंद है, तो ये है द्वैत। तो इस द्वैत को ही सच मान लेना ये अज्ञान है। इसकी वास्तविकता नहीं पता होना, यही सब कुछ है, यही सत्य है। और मैं ये शरीर हूं, और ये शरीर, क्योंकि शरीर कल हमने क्या देखा था, शरीर एक रचना है, प्रकृति का भाग है, और इसको संचालित कर रही है वो देवी की शक्ति। तो शरीर में क्या है, नश्वरता। तो ये जो कल एक हमने एक गुण देखा था, नश्वरता, यानी जो भी चीज यहाँ प्रकट होती है, जो साकार रूप में है, उस वो एक चक्र में चलती है। पहले प्रकट होती है, पहले वो बनती है, कुछ देर रहती है, और फिर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसे कहते हैं नश्वरता। और नश्वरता की वजह से ही जो हमने पहला प्रश्न देखा था उस कहानी से, कि सूरत और सुमेधा, उनके जीवन में वो क्यों नहीं टिकता है, एक जैसा क्यों नहीं रहता है, क्योंकि नश्वरता है। जो भी बनेगा वो एक दिन खत्म होना ही है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हम सबको पता है। इस शरीर को, पेड़ पौधों को, किसी को भी देख लो जगत में, तो वहां पे नश्वरता ही है, चीज कभी टिकती नहीं है। पहली बात तो नश्वरता है, और दूसरी बात द्वैत है। जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। अगर उसका एक पॉजिटिव एंड कभी चल रहा है, तो फिर उसका नेगेटिव एंड भी उसके साथ ही है, कुछ समय के बाद वो भी आएगा। तो ये एक चक्रीय रूप में चलता है, जैसे कि रात होती है, रात के बाद दिन होता है, इसी तरह से सुख आएगा उसके बाद दुख आएगा। हमेशा सुख सुख नहीं रह सकता है, या हमेशा दुख दुख नहीं रह सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं, ठीक है, सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ। तो ये जो दो मुख्य गुण हैं माया के, इस संसार के, नश्वरता और द्वैत, इसकी वजह से ही क्या है, जीव दुख में है, इसी की वजह से पीड़ा है। और यही अज्ञान है कि इसी को सच मानकर जिए जा रहा है जीव, और या वो रचना। तो अब ब्रह्मा जी क्या है, रचना, जो क्रिएशन कर रहा है। तो ये जो द्वैत है, ये जो नश्वरता है, वो किसको खत्म करने पे तुली हुई है, मधु कैटअप किसको मारना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को, यानी जो रचना है। यानी जब जीव अज्ञान में है, नींद में है, इस द्वैत को सच मान के जीता है कि इसके अलावा और कुछ है नहीं, मैं बस यही हूँ, ये संसार ही सत्य है, ये द्वैत ही सत्य है, और ये नश्वरता ही सत्य है। जब इसको मान के वो जीता है, तो वो अज्ञान में है, तो वो रचना धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो रही है, मर रही है, एक तरह से उसका पतन हो रहा है, या यूं कहें कि उसका विकास रुक गया है। क्योंकि वो दुख और पीड़ा में है, फिर तो उसका विकास एक तरह से क्या हो गया है, रुक गया है। तो उनके प्रश्न का कि टिकते क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो नियम हैं इस माया के, इस संसार के, कि नश्वरता है और द्वैत है, इसलिए वो एक जैसी अवस्था कभी भी नहीं रह सकती है। अब दूसरा प्रश्न, कि क्या उनके दुख पीड़ा के लिए उनके परिजन जो हैं वो जिम्मेदार हैं, या वो स्वयं। तो इसका जवाब भी आपको मिल ही गया होगा, कि कौन जिम्मेदार है, उनका खुद का अज्ञान, है ना। क्योंकि वो अभी भी क्या है, राग द्वेष में है, आसक्ति में है ना। उनको ये नहीं पता है कि ये क्या है, संसार सिर्फ सपने के जैसा है, स्वप्नवत है। कैसे, क्योंकि कल हमने देखा था, मैं कौन हूं, मैं निराकार ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकृति की ये रचना नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, इस रचना को अनुभव करने वाला साक्षी दृष्टा हूँ। मैं निराकार चैतन्य हूँ, ये मेरा सच है। लेकिन जीव सच किसको मान रहा है, उस रचना को। यानी कि मैं अज्ञान में जब वो है, अज्ञान पूर्ण, तो क्या मान रहा है कि ये द्वैत और ये जो संसार है, ये सपना नहीं है, ये सच है, ठीक है। तो संसार तो
एक सपना है जो कि वो चैतन्य देख रहा है, ठीक है। तो जब तक सपने को ही सत्य माना जाएगा तब तक अज्ञान है, और तब तक दुख और पीड़ा रहेंगे, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या था? क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है जो स्थायी आनंद, स्थायी शांति और आनंद दे सकता है, जो सुख दुख के परे ले जा सकता है? क्या कुछ ऐसा है? क्या प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए? आप में से कोई बताएंगे? कोई भी बताइए। हमने देखा कि धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, ये सब प्राप्त करने के बाद भी स्थायी शांति तो नहीं है, आनंद तो नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा है जो स्थायी शांति की तरफ ले जा सकता है, सुख दुख के परे ले जा सकता है? हाँ जी, जी अनुष्का जी। अनुपमा जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताइए। ज्ञान मैम, जैसे हमने जाना कि मेधा ऋषि के पास वो आध्यात्मिक ज्ञान। हम्म। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? बहुत छोटा सा ज्ञान है कि बस ये जान जाऊं अगर कि मैं कौन हूं, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध तत्व का ज्ञान, कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं ये शरीर समझता हूं या मन को मैं समझता हूं, इसलिए सारा दुख पीड़ा है, इसलिए सुख दुख है। जब ये पता चल जाए कि वास्तव में मैं निराकार चैतन्य हूं, मैं सिर्फ इस सपने को अनुभव कर रहा हूं, ये जो संसार रूपी स्वप्न है इसको मैं सिर्फ अनुभव कर रहा हूं, तो फिर वो किस तरफ ले जा सकता है? स्थायी आनंद की तरफ, है ना। आनंद की तरफ या स्थायी शांति उसी से मिल सकती है। यानी सपने में अगर हम कुछ कुछ ठीक करते रहें, क्योंकि ये संसार एक स्वप्न की तरह है, और इस सपने में मैं कहूं कि मेरा ये ठीक हो जाए, मुझे भावनात्मक संतुष्टि मिल जाए, या मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, या मेरे पास धन आ जाए, मान सम्मान आ जाए, तो ठीक है, सपना थोड़ी देर के लिए सुंदर लगेगा, लेकिन क्या स्थायी रूप से मुझे शांति मिल पाएगी, आनंद मिल पाएगी? वो कब मिलेगा? वो कब मिलेगा? सपने से जागने पर। क्योंकि सपना हमेशा सुंदर नहीं रह सकता है, उसमें तो द्वैत है, उसमें तो नश्वरता है। तो वहां पे तो सुख के बाद दुख आएगा ही, वहां पे तो स्वास्थ्य के बाद रोग आएंगे ही, है ना। वहां पे तो कभी उम्मीदें पूरी होंगी, कभी नहीं होंगी। तो उसको, उसके पीछे पड़ने की बजाय ज्यादा अच्छा ये है कि उस सपने से क्या हो जाए? जाग, जगा जाए। तो उस सपने से जगना ही वास्तव में दुख और पीड़ा से मुक्त होना है ना। इस द्वैत से मुक्त होना है। तो सपने से जब जग जाए तो क्या हो सकता है? शांति या सुख की तरफ, आनंद की तरफ गति हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ तीसरे प्रश्न का जवाब। अब चौथा प्रश्न क्या था कि वास्तव में लोक कल्याण क्या है? तो अब बताइए कि अगर आप किसी को, कुछ लोग सामाजिक सेवा करते हैं, धन, धन से या तन से या कैसे भी। कुछ लोग जो है भावनात्मक स्तर पे सेवा करते हैं। कुछ लोग बीमारियां ठीक करने के लिए कार्य करते हैं। तो वो सब काम कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है वो सब काम? इस सपने को सुंदर बनाने की कोशिश हो रही है, जिसे कि एक जैसा बनाए रखना संभव नहीं है। तो वास्तव में लोक कल्याण क्या होगा? कि उस सपने से किसी को जगा देना, है ना, उसके सत्य से उसको परिचित करा देना। वो क्या होगा? वास्तविक लोक कल्याण का काम। वास्तव में उसकी सच्ची सेवा वही होगी जब उसको जगा दिया जाए इस सपने से, है ना। तो ये थे चार प्रश्न, और इन चारों प्रश्नों के उत्तर। तो अब हम देखें, जो इसमें संदेश है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं देवी से, योग माया देवी से, कि विष्णु जी की नींद खुले, है ना। इसका क्या मतलब है? कि जो जीव है, जो ये रचना है,
वो प्रार्थना कर रही है कि मेरा अज्ञान दूर हो। जब अज्ञान दूर होगा तो अपने आप मधु कैटभ, ये जो द्वैत है, जो नश्वरता है, इस पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। इसके परे जाया जा सकता है। तो सबसे प्राथमिक चीज क्या है? सबसे बड़ी सर्वोच्च इच्छा क्या होनी चाहिए? कि मेरा अज्ञान दूर हो, मेरी नींद खुले, मैं इस सपने से जागूं, है ना? तो देवी ही क्योंकि नींद में सुलाती है, देवी ही इस माया का कारण है। माया में सबको इस तरह से, माया का कहते हैं दो चीजें होती है, प्रक्षेप और विक्षेप। उसकी वजह से बिल्कुल जीव इस अज्ञान में रहता है और उससे सब कुछ ये सपना सच लगता रहता है। तो उसका कारण भी देवी ही है। देवी यानी इच्छा शक्ति, ये मत भूलिए, कल हमने पढ़ा था। देवी यानी इच्छा शक्ति। तो वही सुलाती है और वही जगा सकती है, उसी की कृपा से। उसकी कृपा कैसे होगी? जब ये जिज्ञासा होगी, जब ये तीव्र इच्छा होगी कि मेरा अज्ञान दूर हो, मेरी नींद टूटे। तो सबसे पहली इच्छा क्या होनी चाहिए? अगर विकास करना है तो, अगर विकास की तरफ गति चाहिए, अगर सुख दुख के परे जाना है तो सबसे पहली इच्छा क्या होनी चाहिए? कि मेरा अज्ञान दूर हो, जिसे कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे ले जाओ। ठीक है? और अगर ये हो गया तो वही देवी की सबसे बड़ी कृपा है। उसके बाद मैं ये नहीं कहती कि सपने को सुंदर बनाना व्यर्थ है, लेकिन पहले जागना जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी है कि ये सपना देखा जा रहा है, मैं सपना नहीं हूं, मैं सपना देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, ना? पहले ये जानना जरूरी है, पहले जागना जरूरी है। उसके बाद सपना अपने आप ही सुंदर होता जाता है। उसको सुंदर बनाना भी जरूरी है, क्योंकि लंबा चलता है ये सपना, तो सुंदर ही होना चाहिए। ठीक, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा क्या होगी देवी की? इस नींद से जगा देना। और वही इच्छा सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहले का मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी इच्छा को देनी चाहिए। और जब ये हो जाता है तो साधक में जिज्ञासा जगती है। साधक का सबसे पहला गुण, जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर आता है, उसका सबसे पहला गुण है जिज्ञासा। कि उसमें इच्छा जगे ये जानने की कि वास्तव में मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरा सच क्या है, और इस संसार का सच क्या है। और यही जिस दिन जिस पल ये जिज्ञासा जगती है, वही देवी की सबसे बड़ी कृपा है। और इसी इच्छा को सबसे प्रबल बनाना है। उसके बाद बाकी सब इच्छाएं जो है वो छोटी मोटी हैं, फिर वो आसानी से पूरी की जा सकती है। ठीक है? तो आज की कहानी से, आज की जो कथा है दुर्गा सप्तशती की, वो यही संदेश देती है। अब मैं आदित्य जी से आग्रह करूंगी, अगर आप कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो आप कहें, और उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। जी, प्रणाम सभी को। आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जी। राजा सूरत की बात आती है तो राज्य था उनके पास। तो वो बल का, शक्ति के दो माध्यम हैं, एक धन और एक ताकत। तो वो ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, शारीरिक बल का, राजा। और जो वैश्य है वो बुद्धि के द्वारा, समाधि के द्वारा, समान बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वो अपना जीवन चलाता है। तो वो जीवन चलाता है मतलब व्यवसाय करता है, धन कमाता है। उसके जीवन का जो संचालन है वो धन से हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि शक्ति दो तरीके से अर्जित की जाती है, एक शारीरिक बल से और एक धन से। तो यहाँ पे कहानी में क्या प्रस्तुत होता है कि ये दोनों काम नहीं आते, इन दोनों से भी सुख नहीं मिला, न शारीरिक बल से और ना ही धन से। तो अब वो उसके बाद जो है ना, जब ऋषि के पास जाते हैं तो ऋषि का नाम जो है सुमेधा ऋषि
तो उसका आशय ये है कि वास्तविक शक्ति ज्ञान में है और वास्तविक सुख ज्ञान में है। शक्ति जो बाहुबल था वो भी समाप्त हो गया, वो भी छीन लिया गया किसी के द्वारा, और जो धन था वो भी छीन लिया गया। तो ये दोनों जो है ना समाप्त हो जाते हैं, ये छीनने वाली चीजें हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो छीना नहीं जा सकता। ये एक दृश्य प्रस्तुत हुआ यहाँ। दूसरी बात रीनू जी ने जो कही ना कि भगवान विष्णु नींद में थे। भगवान विष्णु प्रतिनिधित्व करते हैं चित्त का, और जो बीच बीच में अवतार आते हैं देवी के साकार रूप का, जो बीच बीच में अवतरित होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जितने भी अवतार हैं सब विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि देवी से कि आप अपने साकार रूप में आइए और हमारे दुखों को दूर करिए। साकार रूप में आना मतलब किसी गुरु का, किसी अवतार का जागना, इस सृष्टि में आना। जो यहाँ जो सृष्टि के संचालन में जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जो अधर्म व्याप्त हो जाता है, उसको दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर देवी ही साकार रूप में आती है। उसी को हम अवतार कहते हैं। अब वो देवी उनकी आंखों में सोई हुई है, ऐसा वर्णन है उसमें, जिससे प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। एकाग्रचित होके वो योग की तरफ भी ले जाती है। एकाग्रचित मतलब ध्यान के द्वारा। तो ये दृश्य प्रस्तुत हुआ। और जब उन्होंने द्वैत की बात कही, मधुकैटभ जो है ना एक द्वैत उपस्थित हुआ। वो द्वैत है कि द्वैत से एकत्व की ओर, द्वैत में ही जो है ना सारा दुख है। द्वैत क्या है? द्वैत है शरीर और मन मान लेना कि मैं शरीर हूं और मन हूं और मैं परमात्म तत्व से भिन्न हूं। ये द्वैत है। तो इस द्वैत से मुक्ति तभी होगी जब ज्ञान होगा कि दो नहीं सब एक ही है और सभी का तत्व एक है। और लोक कल्याण की बात जैसे उन्होंने उन्होंने कही कि लोक कल्याण क्या है कि जाग जाना, स्वप्न से जाग जाना और उसके बाद दूसरों को भी जगाना, ये लोक कल्याण है। तो स्वप्न से जागने के बाद क्या होता है? ये जगत या ज्ञान के बाद क्या होता है कि ये जगत लीला की तरह लगती है। एक हर व्यक्ति एक पात्र को अभिनीत कर रहा है, उसका अभिनय कर रहा है, और फिर उस फिल्म है, उसको और सुंदर बनाना है। हम उसके पात्र हैं तो उसको और खूबसूरत कर देना है। लेकिन संसार को लीला की तरीके से देखता है। जब कोई योगी या ज्ञानी स्व में स्थित होता है तो फिर उस जगत को वो लीला की तरह से देखता है, उससे लिप्त नहीं होता, और वही दुखों से उबारता है। दुखों से पार जाने का एक ही तरीका है, स्वयं को जानना।